आईपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज तक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते आ रहे थे चैप्टर नंबर 3 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, ठीक है। उसके बाद में हम आगे भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हमने एग्जाम्पल्स वगैरह देखे थे और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जिनका आंसर जो आ रहा है वो जो भी मतलब जिन्होंने भी ट्राई किया है वो सभी का सही आ रहा है। जो नहीं कर रहे हैं वो उनका तो कुछ पता नहीं अभी कि क्या रहेगा, इसलिए हम जो बताया जा रहा है उसको आप रिपीट करते जाइए और ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। ध्यान रखिए इन सब टॉपिक्स को रिपीट नहीं किया जाएगा एक बार भी, बस जा कर के यदि टाइम मिलेगा आगे जा कर के तो हम उसको एक बार रिपीट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ ये काम जो है वो दोबारा नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देख रहे थे जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल पहले देख लिए थे और जो आंसर आए हैं वो सबके सही है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ लेते हैं चैप्टर 3 के। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे 1 2 3 करके न्यूमेरिकल, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आज का, इसका पहला क्वेश्चन है, सिंपल ही है कि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को, दो बिंदु दे रखे हैं मान लीजिए ए और बी, ठीक है। इनके मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य बताया जा रहा है? 6 जूल। आवेश का मान 3 कूलाम। इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों के मध्य हमें विद्युत विभवांतर की गणना करनी है। तो विद्युत विभवांतर के हमने सूत्र देखे थे, एक तो होता है कार्य बटा आवेश, ठीक है। कार्य बटा आवेश यानी कार्य है और आवेश है तब तो लग जाएगा, तो कार्य यहाँ पे है ही और आवेश दे रखा है। अदरवाइज ये नहीं होता तो हम दूरी दे रखे होते तो लगाते हैं V बराबर KQ/R, लेकिन यहाँ पर हमें कार्य दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर देखना कि दो बिंदुओं के मध्य आवेश का मान दे रखा है, तो पहले हम लिखेंगे कि अपने पास जो आवेश दे रखा है, आवेश Q = अपने को दे रखा है 3 कूलाम। कितना चार्ज दे रखा है? 3 कूलाम आवेश दे रखा है। को ले जाने में जो कार्य है कितना वर्क करना पड़ रहा है? W वर्क = अपने को दे रखा है 6 जूल। कितना कार्य बता रखा है? 6 जूल कार्य करना पड़ता है। फिर ये बोल रहा है इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए। तो हम मान लेते हैं दो बिंदु है, तो ये एक ले लिया A, दूसरा बिंदु है B। तो इन दोनों के मध्य विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर हम जानते हैं VB - VA होता है। यहाँ से आवेश Q लेके जा रहे हो A से B तक और किया गया कार्य कितना है? AWAB, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो हम विद्युत विभवांतर निकालेंगे। तो विद्युत विभवांतर का जो सूत्र होता है वो हम जानते हैं कि VB - VA से दर्शाते हैं इसको, = फॉर्मूला होता है WAB कार्य बटा आवेश। ये हमने फर्स्ट टॉपिक जहाँ पे किया था वहीं से ही आपको बताया गया है, ठीक है। तो WAB/Q है। तो यहाँ से WAB जो वर्क का वैल्यू है वो कितना है? तो यहाँ से कार्य की जो वैल्यू है WAB उसकी वैल्यू अपने को बता रखा है 6 जूल, अपॉन में Q की वैल्यू दे रखी है 3 कूलाम। तो इसके अंदर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कि विभवांतर जो होगा इसका मान कितना आएगा? 2 वोल्ट। यानी कि यदि आप 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य यदि 6 जूल है तो विभवांतर कितना होगा? 2 वोल्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सा क्वेश्चन जो है 1 नंबर का एग्जाम में आ जाता है कई बार। तो ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें दे रखा है कि यदि दो बिंदु दे रखा है अपने को A और B पर विद्युत विभव दे रखा है, क्रमशः कितने दे रखे हैं? 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। तो एक एक लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि दो बिंदु दे रखे हैं, A पर विभव तो है 2 वोल्ट, B पर विभव है 4 वोल्ट। तब 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश अपने को 8 माइक्रो कूलाम दे रखा है, को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य होगा? तो फॉर्मूला वापस से वही यूज हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। एक बार इसको समझते हैं फिर आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है इसका आंसर। अपने को जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले अपने को दो बिंदुओं पर विभव बता रखा है कि विद्युत विभव का मान कितना है। तो हम लिखेंगे कि बिंदु A पर विद्युत विभव की वैल्यू दे रखी है अपने को, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं VA। उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी वोल्ट? 2 वोल्ट, ठीक है। ये अपने को दे रखा है विद्युत विभव A पर। ऐसे ही बिंदु B पर कितना दे रखा है? देखो एग्जाम में आपको नंबर भी इसी टाइप से मिलेंगे। यदि आप जितना अच्छे ढंग से इसको लिखेंगे उतना ही अच्छे से आपको नंबर मिलेगा। तो VA और ये यहाँ पे हो गया VB, इसका मान अपने को दे रखा है 4 वोल्ट।
तो ये पहला काम हो गया अपना कि विभव को जो दे रखा था वो लिख लिया। तब 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश, आवेश का मान अपने को दे रखा है, तो आवेश को हम दर्शाते हैं Q इज इक्वल टू कितना कुलाम है, 8 माइक्रोकुलाम। 8 माइक्रोकुलाम होने का मतलब 8 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम के बिंदु आवेश के कारण बिंदु को A से B तक ले जाने में, यानी उस आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य होगा। तो देखिए कार्य निकालें उससे पहले हम विभवांतर का सूत्र जानते हैं क्या होता है, फिर उसी से हम कार्य निकालेंगे। तो हमें कार्य की गणना करनी है, कार्य WAB ये हमें फाइंड करना है कितना होगा A से B तक ले जाने में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि विभवांतर जो होता है, अभी हमने देखा था लास्ट पहले क्वेश्चन में ही फॉर्मूला पढ़ा था कि विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है VB माइनस VA इज इक्वल क्या होता है, कार्य बटा आवेश WAB अपॉन Q। अपने को VB का मान दे रखा है, VA का मान दे रखा है, WAB का मान हमें ज्ञात करना है, Q का दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा और हम क्या निकालेंगे, कार्य यहाँ से। तो देखिए रखते हैं मान, तो VB माइनस VA, या इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कार्य कितना होगा, WAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये निकालना चाहते तो ये Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि Q इंटू VB माइनस VA हो जाएगा, ठीक है। अब Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू अपने पास है 8 इंटू 10 की पावर -6, फिर ब्रैकेट में VB माइनस VA, VB का मान है 4 वोल्ट और VA का मान है 2 वोल्ट, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 4, इसकी जगह लिखेंगे 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 8 इंटू 2 होता है 16, तो 16 इंटू 10 की पावर -6, ये तो हो गया। और कार्य की जो यूनिट होती है आपको दे रखा कि यहाँ पे वोल्ट इंटू कुलाम है, वो किसके बराबर होता है, जूल के, तो आंसर आ जाएगा जूल में, ठीक है। तो ये हमने कार्य निकाल लिया इस प्रकार से कि कार्य कितना कार्य करना होगा A से B तक ले जाने में, तो हम बोलेंगे 16 इंटू 10 की पावर -6 जूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आपका स्क्रीनशॉट लेना है और ये अपने फेयर नोटबुक में आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 3 अपने बुक का ही है। जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं ये सारे अपनी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग जो आंकिक प्रश्न है उन्हीं में से लिए गए हैं। और अब तीसरा जो क्वेश्चन है ये दे रखा है, √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर, यानी कि एक वर्ग लिया गया है जिसकी भुजा दे रखी है आपको, प्रत्येक भुजा है √2 मीटर की, पर 4 आवेश बताए गए हैं। एक पे तो 100 माइक्रोकुलाम है, दूसरे पे -50 है, तीसरे पे 20 है, चौथे पे -60 माइक्रोकुलाम के 4 आवेश कोने पे रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हमें इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी है, तो कैसे हम गणना करेंगे, तो पहले इसको हम एक लॉजिक के तहत समझते हैं और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें काम आएगा। तो आप देखिए मैंने विभव का फॉर्मूला बताया था, कार्य बटा आवेश होता है एक, तो यहाँ पे कार्य कहीं पे आ ही नहीं रहा, आवेश ज़रूर दे रखा है लेकिन हमें साथ साथ दूरी भी बता रखी है, तो हम शायद दूरी के हिसाब से जो फॉर्मूला लगेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का KQ/R, उस फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ से समझते हैं, देखो तो यहाँ पे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं, तो इसको वर्ग की रचना कर लेता हूँ मैं। ये मैंने एक वर्ग बना लिया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B, C और D। एक वर्ग है ABCD जिसकी भुजा अपने को दे रखी है √2 मीटर, तो आपको पता है ये √2 मीटर है, तो ये भी कितना होगा √2, ये भी √2 और ये भी √2 ही होगा। के कोनों पर 100 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पर हमें आवेश मान लेते हैं कि यहाँ पर दे रखा है 100 माइक्रोकुलाम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि -50 माइक्रोकुलाम दे रखा है। थर्ड वाले पे अपने को दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम और फोर्थ वाले पे दे रखा है -60 माइक्रोकुलाम, ठीक है। जैसा आपने को सवाल में दे रखा था उसके हिसाब से हमने देख लिया कि 4 आवेश और उसके बीच की दूरी दे रखी है। अब हम इसके वर्ग के केंद्र, तो वर्ग का केंद्र कहाँ होगा, तो हम कहेंगे कि वर्ग का केंद्र होगा ये, यहाँ पर इसके ऊपर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये गणना करने के लिए पहले हमें दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। कौन सी ज्ञात करेंगे, तो पहले हम एक विकर्ण बनाते हैं इसमें। ये विकर्ण बना लिया मैंने इसमें 2, और आपको पता है कि वर्ग में विकर्ण की साइज जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये विकर्ण बना लिया 2। पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे। ये आप देख सकते हो कि हमें इन कोनों पर, आपको बताया था कि जो विभव के अंदर इंपॉर्टेंस होती है वो किसकी होती है, तो आपको मैंने बताया था कि दूरी की, और जिस आवेश की,
जिस आवेश के तहत आप निकाल रहे हो, मान लीजिए कि इस आवेश के कारण निकालोगे केंद्र पर, तो कौन सी दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए हमें AO। इसके कारण चाहिए तो दूरी चाहिए BO। इसके कारण चाहिए 20 माइक्रोकूलम के कारण केंद्र पर तो चाहिए CO, और इसके कारण चाहिए तो DO। तो हमें ये दूरी निकालनी पड़ेगी, और हमें पता है कि सारी दूरियां इक्वल ही होगी, क्योंकि इसके विकर्ण जो होते हैं वर्ग के वो इक्वल होते हैं, और विकर्ण इक्वल है तो इनकी साइज आधी भी होगी तो वो भी क्या रहेगी, बराबर। लेकिन क्या यहाँ पर ये अपने को AO BO ये सब दे रखा है, नहीं दे रखा। तो पहले हम ये डिस्टेंस कैसे ज्ञात करें, तो हम देखते हैं कि देखा था हमने, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हमने देखा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, इसके अंदर कोई सी भी डिस्टेंस लीजिए, देखो कर्ण चाहे AO आपको AC निकालना हो, चाहे कर्ण निकालना हो BD, हमें पता है कि AO जो होगा इस AC का आधा होगा, ठीक है। तो हम कर्ण निकालते हैं, तो कोई सा भी कर्ण निकाल सकते हो, चाहे BD निकाल लीजिए चाहे AC निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक विकर्ण निकाल रहा हूँ, दोनों का मान एक ही होगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब आधार कितना है इसके अंदर, तो आधार आप देखोगे DC है, और DC की वैल्यू यहाँ पे रखिए √2 का स्क्वायर प्लस लंब भी सेम ही है क्योंकि वर्ग है, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर होता है 2, इसका भी स्क्वायर 2, कितना हो गया 4। ये अपने पास AC का स्क्वायर है, हमें चाहिए AC दूरी, तो AC बराबर कितना आएगा, इसका रूट यानी 4 का रूट कितना होता है 2, ठीक है। तो हमने AC दूरी निकाल ली, और हम जानते हैं कि ये जो जितनी दूरी आई है AC वो किसके बराबर होगी, AC किसके बराबर हो जाएगा, इस विकर्ण BD के। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। अब हमें तो विभव चाहिए, तो फॉर्मूला होता है KQ/R। आवेश तो हमें दे ही रखे हैं, लेकिन हमें दूरी निकालनी है AO BO। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि AO दूरी, BO दूरी, CO दूरी, DO दूरी ये सब बराबर ही होगी एक दूसरे के। ये AO दूरी, ये BO दूरी किसके बराबर होगी, एक्चुअल में AO दूरी किसके बराबर होगी, इस पूरी की आधी यानी कि AC/2, ठीक है। या तो इसके बराबर होगी या फिर BD/2 के, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। और ये कितना है, BD की वैल्यू आप देख सकते हो कितना अपने पास 2, तो 2/2 कितना हो गया 1 मीटर, ठीक है। तो अपना एक काम तो हो गया कि हमने दूरी फाइंड कर लिया है कि AO BO CO और DO का मान कितना है 1 मीटर होगा, ठीक है। तो ये दूरी हमें पता लग गई, ये 1 है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ठीक है। तो हम कहेंगे इन चारों आवेशों के कारण इसके केंद्र पर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर कुल विभव कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टोटल विभव मान लेते हैं, केंद्र पर विभव है V, ठीक है। किसके कारण आएगा, तो देखो आवेश की इंपॉर्टेंस होती है KQ/R में, Q जरूरी होता है। तो यहाँ पे आवेश देखिए 4 कोनों पे दे रखे और कहीं दे नहीं रखे, तो इसलिए चारों की इंपॉर्टेंस होगी। तो हम क्या लिखेंगे, VA प्लस VB के कारण प्लस VC के कारण प्लस VD के कारण केंद्र पर, ठीक है। तो पहले तो A के कारण निकालेंगे, फिर B के कारण, फिर C के कारण, फिर D के कारण, ठीक है। अब हम जानते हैं, तो मैं इधर लिख सकता हूँ, क्योंकि जो विभव का फॉर्मूला होता है वो आप जानते हो KQ/R होता है, KQ/R। तो इसके अकॉर्डिंग ये मान रखते हैं। तो बताइए VA का मान कितना होगा, VA का मान, क्योंकि विभव का फॉर्मूला आता है KQ/R, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा K, आवेश कौन सा आएगा Q का, यानी QA, A वाला आवेश है, A पर आवेश कितना है 100 माइक्रोकूलम। तो मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ KQA, और दूरी R आएगी, दूरी R दूरी कौन सी होगी, इससे लेकर के इस सेंटर तक की, इसमें कितनी होगी B से लेकर सेंटर तक की, इसमें C से लेकर O तक की, तो कितनी दूरी आएगी AO, ठीक है। ऐसे ही B के कारण कितना आएगा, तो आप देख सकते हो KQB/BO। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा KQB/BO दूरी, ऐसे ही KQC/CO दूरी, प्लस ऐसे ही KQD/DO दूरी। ये Q है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देख लेना और लिख लेना इसको, ठीक है। ये हो गया काम अपना। अब इसके अंदर बस मान रखना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए V इज इक्वल टू K की वैल्यू तो आपको फिक्स होती है, और इसमें से सब में से कॉमन भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे V लिख देता हूँ। पहले वैल्यू रखते हैं अपन, K रख दिया ऐसा का ऐसा। QA का मान कितना है 100 माइक्रोकूलम, तो यानी 100 × 10⁻⁶, ठीक है।
समझ में आ रही है बात। और दूरी ए ओ का मान कितना है, वो है 1। ऐसे आगे चलेंगे, के क्यू बी का मान रखेंगे तो के क्यू बी का मान कितना है, माइनस का 50 माइक्रो कुलाम है, तो 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, और अपॉन में आर, तो दूरी वही 1 मीटर, प्लस वी सी का मान के क्यू सी, तो के क्यू सी का मान कितना है 20 माइक्रो कुलाम, यानी कि 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 1, और प्लस लास्ट का के इंटू डी का मान क्यू के लिए माइनस का 60 माइक्रो कुलाम, यानी 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 1। ठीक है, तो 1 का नीचे का तो कोई मतलब रहा ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाली टर्म आएगी। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, क्या कॉमन आ रहा है, सब में के कॉमन आ रहा है एक, तो मैं के बाहर ले लेता हूँ, एक 10 की पावर माइनस 6 बाहर आ जाएगा, और क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए यहाँ तो बचेगा 100। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये मैंने उतारा 50। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, इसलिए 50। फिर इसमें क्या आएगा, के और 10 की पावर माइनस 6, तो आगे बाहर क्या बच गया, प्लस का 20, और इसमें से प्लस माइनस माइनस और 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। के की वैल्यू तो आप जानते हो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, ये 10 की पावर माइनस 6 है, 100 और 20 120, प्लस की वैल्यू तो है 120, और 60 और 50 110, ये माइनस की, तो 120 में से 110 जाएगा, या मैं एक बार लिख देता हूँ कि 120 माइनस 110, तो आपके पास आंसर जो आएगा 10 की पावर 9 में से 6 जाता है, कितना बचता है, 10 की पावर 3। ठीक है, और 120 में से 110 जाएगा, 10 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9 इंटू 10 की पावर कितनी जाएगी, 4। ठीक है, और आंसर किस में आएगा, विभव पूछा है तो वोल्ट में आंसर रहेगा। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, खाली फॉर्मूला लगाया के क्यू अपॉन आर, इसके कारण ये दूरी निकाली, इसके कारण ये दूरी, इसके कारण ये, और इसी के कारण ये। एक सवाल आपके लिए इसमें मिलेगा आपको, वो आपको खुद को करके बताना है, अपनी फेयर नोटबुक में ही करना है। और यदि आप चाहते हो, आपको डाउट रहे, तो आप एक बार अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्यूशन निकालिए, आंसर मेरे को बताइए, फिर यदि सही रहेगा तो आप उसको फेयर में नोट करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं किया, खाली सिंपल से वे के अंदर इसको सॉल्यूशन निकाला है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से करना है। ठीक है, अब इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है, जो हमने अभी थर्ड क्वेश्चन किया है उसी के बेसिस पे एक सवाल आपके लिए। देखते हैं आप इनमें से कौन इसका आंसर सबसे पहले बताएगा। तो यहाँ पर सवाल दे रखा है कि भुजा में आपको बताता रखा हूँ कि यहाँ पे मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √5 मीटर। ठीक है, √5 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर एक वर्ग दिया जिसकी भुजा दे रखी है √5 मीटर, पर 4 आवेश ले रहा हूँ मैं। जैसे एक पे मैंने ले लिया 50 माइक्रो कुलाम, एक पे मैंने लिया माइनस का 30 माइक्रो कुलाम, 30 है ये, और फिर हम ले रहे हैं 20 माइक्रो कुलाम प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 10 माइक्रो कुलाम। ये 4 आवेश ले लिए हमने अलग अलग, और आपको ज्ञात करना है इसके केंद्र पर विभव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपको सवाल जो है वो खुद को करके बताना है। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताएगा। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए क्या करना है। ये सवाल हम कर भी चुके हैं पहले, एग्जाम्पल के तौर पे देखा है हमने। क्या है सवाल, फिर से देख लेते हैं। 2 इसमें कंडीशन रहेगी, एक कंडीशन में आपको बताऊंगा और एक का आपको खुद को सॉल्यूशन निकालना है। आवेश दे रखा है 3 × 10 की पावर -8 कुलाम तथा -2 × 10 की पावर -8 कुलाम। 2 आवेश दे रखे हैं, परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को बता रखी है 15 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले इसका एक सिंपल वे के अंदर हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे अपने पास सॉल्यूशन आ जाए। तो हम ये 2 आवेश ले लेते हैं। ठीक है, बिंदु ले लिया हमने ए और बी। ठीक है, परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर है, यानी 15 सेंटीमीटर होने का मतलब मीटर में इसको बदलेंगे तो ये हो गया 15 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, और इसको हमेशा भी लिख सकते हैं 0.15 मीटर। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 2 का भाग दीजिए 100 का 15 में, तो कितनी बार जाएगा 0.15 मीटर टाइम हो जाएगा। तो ये होगी डिस्टेंस इसके बीच की। आवेश अपने को दे रखा है ए पर तो 3 × 10 की पावर -8, और यहाँ पे दे रखा है 2 × 10 की पावर -8 कुलाम। इस टाइप से 2 आवेश दे दिए अपने को। अब ये बोल रहा है परस्पर 15 सेंटीमीटर दूर है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा हो गई।
कि किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं, जरूरी थोड़ी बीच में ही हो, हम कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि इस पर विभव का मान क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ पे एक P पॉइंट ले रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये बीच में नहीं है इस रेखा के, तो यहाँ पर भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि इसके आगे एक पॉइंट और ले लिया जाए, इसकी जो दाईं तरफ है इस हम लें इस B पॉइंट के, तो आप देख सकते हो कि क्या रहेगा, यहाँ पर एक P' एक पॉइंट और ले लेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि शून्य का मान हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस मानते हैं, लेट्स ये x डिस्टेंस है P तक की, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी P से B तक की। आप देख रहे हो कि ये 0.15 है पूरी, इसमें से ये x कम हो गई तो कितनी बची ये डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं कि 0.15 माइनस x मीटर इसकी डिस्टेंस है यहाँ तक की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये समझ में आ गया तो हमारे लिए आसान हो जाएगा बिल्कुल। और ये क्या दे रखा है, तो पहले हम लिख लेते हैं जो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो A पर आवेश, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि QA का जो आवेश है उसका मान है 3 × 10⁻⁸ कूलम। QB हमें दे रखा है, वो वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁸ कूलम। ये जो दूरी है, लेट यहाँ से A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है दूरी, ये मैं आवेश लिख देता हूँ यहाँ पे। दूरी AB अपने को दे रखा है कितना है, 0.15 मीटर। ठीक है, और यहाँ से हमने मान लिया लेट कि AP जो डिस्टेंस है वो है x, तो यहाँ से BP जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी जाएगी, 0.15 माइनस x मीटर। जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया है। ये मान लेते हैं कि डिस्टेंस इतनी है तो ये हो जाएगी इतनी। ठीक है, अब सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए जो विभव का बिंदु आवेश के कारण हमने देखा था कि जो विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो इसने बोल रखा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो हम ये पॉइंट मान लेते हैं P, जहाँ पर विद्युत विभव का मान 0 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है, प्रश्नानुसार बिंदु माना बिंदु P पर विभव 0 है। ठीक है, ये 0 है, इसका मतलब Vp = हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, और आपको पता है कि विभव किसके कारण बनता है, जो आवेश उपस्थित होते हैं उनके कारण। जैसे हमने वर्ग में देखा था कि जो कोनों पर आवेश उपस्थित थे उसके कारण निकाला था, वैसे यहाँ पर 2 आवेश उपस्थित है, एक तो A पर और एक B पर। तो एक तो हम VA से निकालेंगे और दूसरा VB से निकालेंगे। तो VP की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं VA के कारण विभव प्लस VB के कारण विभव = 0। ठीक है, क्योंकि आप P पर निकालना चाहते हो, या तो A इसके आवेश के कारण प्रभावित होगा या फिर B के कारण, तो VA + VB = 0। अब फॉर्मूला रखते हैं, VA का फॉर्मूला तो हो जाएगा, यही लिख देता हूँ मैं, KQ/R होता है। तो आवेश तो है QA और दूरी होगी R, कौन सी, यहाँ से यहाँ तक की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AP प्लस VB कितना हो जाएगा, तो आवेश हो जाएगा QB और ये डिस्टेंस B से लेकर P तक की = 0। ठीक है, इस टर्म को इस इक्वल के उधर भेजते हैं तो क्या आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आया KQA/AP = उधर जाकर के माइनस का KQB/BP। इस K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। QA का मान रखिए, QA का मान आप देख सकते हैं अपने पास कितना है, 3 × 10⁻⁸ कूलाम में दे रखा है। AP हमने कितना माना है, x, तो यहाँ पे लिखेंगे x = माइनस QB की वैल्यू माइनस में दे रखी है, सॉरी यहाँ पे देखो वैल्यू माइनस में दे रखी है, -2, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ। तो -2 × 10⁻⁸ और अपॉन में BP की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है, B से लेकर P तक की 0.15 माइनस x। ये अपने को वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने इसको उतारा, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, खाली वैल्यू रखी है। ठीक है, अब देख सकते हो कि 10⁻⁸ से 10⁻⁸ तो हो जाएगा कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो अपने पास यहाँ से सॉल्यूशन होगा 3/x = 2/0.15 माइनस x। अब इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए कैसे इसका आंसर निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी अपने पास पता लग जाएगा कि इतनी दूरी के ऊपर, यानी कि इसको मिलाने वाली रेखा के
किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन याद करने के लिए इसको इससे और इसको इससे करेंगे तो क्या आता है, तो देखिए 3 इंटू 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स उधर चला जाएगा तो कितना हो गया 2x। इसको सॉल्यूशन याद करने के लिए पहले इसको अंदर भेजेंगे ब्रैकेट के, तो मल्टीप्लाई कीजिए 0.15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है 0.45, 45 होता है 15 इंटू 3 और पॉइंट है तो 0.45। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 2x। इस माइनस वाली टर्म को उधर भेजिए, प्लस में बदल जाएगी तो क्या आएगा 0.45 इज इक्वल टू 3x, उधर जाकर के प्लस का और साथ में प्लस का 2x। 3x और 2x कितना होता है 5x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 0.45, देन x इज इक्वल टू कितना आएगा 0.45/5, यानी कि इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.9 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस आई है कहाँ पर विद्युत विभव शून्य होगा, तो हम कहेंगे कि बिंदु A से कितने मीटर की डिस्टेंस पे 0.9 मीटर की डिस्टेंस पर विभव का मान शून्य होगा। और यदि आपसे पूछता है B पर, तो B से कितनी डिस्टेंस होगी 0.15 माइनस एक्स, तो 0.15 में से 0.9 माइनस कीजिए 0.6 के ऊपर ये जो है क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो एक इक्वेशन और है, इसके बाद में राइट साइड में और देख लेते हैं एक कंडीशन क्या होगी वो और देखना। अब इसके बाद में एक कंडीशन और देखनी है आपको, और वो है ये कि ये तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाल दिया, इसका आंसर तो आपको आ गया है कि यदि यहाँ पर शून्य हो, लेकिन हम ये कहें कि इस बी के उस साइड आगे वाली तरफ क्या होगा, इधर तो हम नहीं मान सकते इसे लेकर उधर की। तो अब आप ये मान लीजिए दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन आपको निकालना है। मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ कि यदि पॉइंट ये P जो है वो यहाँ ना होकर यहाँ हो जाए P डैश पे, तो हम कंडीशन लिखते हैं आगे, यदि विभव कहाँ शून्य हो, P डैश पर शून्य हो, तब हम यहाँ लिखेंगे कि P डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ से एक तो A के कारण आप विभव निकालोगे P डैश पर, और दूसरा B के कारण, क्योंकि आवेश यही मौजूद है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अपने को ये अब मायने नहीं रखेगा कि कितनी डिस्टेंस है ये इस क्वेश्चन में आगे की ओर। तो अब देखिए क्या रहेगा, अब ये अपने को ये दूरी तो पता है 0.15 है, खाली ये डिस्टेंस पता नहीं है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस है कितनी x। तो हम यहाँ पे ये Vp डैश किसके कारण आएगा, तो आप देख सकते हो एक तो A के कारण और दूसरा B के कारण, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। अब VA का मान तो वही फॉर्मूला होता है KQA अपॉन दूरी होती है R। तो क्या दूरी हम ये AP थोड़ी लेंगे, अब हम बोल रहे हैं कहाँ पर शून्य है P डैश पर, तो P डैश तक की डिस्टेंस ली जाएगी A से लेकर P डैश तक की, तो A से लेकर P डैश प्लस KQB अपॉन BP डैश इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे सपोज कर लिया हमने BP डैश दूरी कितनी है x, तो A से लेकर P डैश तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो 0.15 है, यहाँ से लेकर प्लस में x और आ रहा है, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा KQA अपॉइंट 0.15 प्लस x और फिर प्लस KQB, इनका मान आप रखते जाइए और सॉल्यूशन निकालना। BP डैश दूरी कितनी है ये देख सकते हो x इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आपको निकालना आगे। सॉल्यूशन आपको ये करना है कि बस इस KQB को उधर शिफ्ट करना है और फिर QA और QB का मान रखिए, यही मान है QA और QB का, आवेश का तो उतना ही है जो पहले दिया हुआ है, बस डिस्टेंस x निकालनी है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कि इस x की वैल्यू क्या आएगी, कौन सी कंडीशन है ये, सेकंड कंडीशन लेके चल रहे हैं। यदि इसके मतलब B के बाईं तरफ हो, B के बाईं तरफ बिंदु पर यदि विभव क्या हो जाए शून्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।